शरीफ की में चादर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चढ़ गई है, प्रधानमंत्री ने चादर भेज दिया, तो किसकी जीत है ये जानना चाह रहे थे। इंसानियत की जीत है, इसमें गुरूर करके फायदा नहीं है। या खादिम वहां बैठ के गुरूर करें कि मुसलमान बैठ के गुरूर करें कि देखें आप हार गए, नहीं। बहुत अच्छा कदम है ये नरेंद्र मोदी ने अच्छा कदम लिया है, वापस से लिया है, और ये इंसानियत की जीत है। हर दफ़ा किसी को गाली देना, किसी के तबके में जाके उसके वरगराना और झूठ बोलना गलत है। अगर ये स्टेप लिया गया है, बहुत अच्छा स्टेप लिया गया, मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मोदी साहब आपको सारी चीज़ें पता है, पता होने के बावजूद भी संभल में आपने अटैक करवा दिया। जैसे कि आप, मैं संभल में बताना चाह रहा हूँ कि जैसे सब कुछ रेडी था कि किसी ने पिटिशन दिया, लोअर कोर्ट ने कहा बिल्कुल आपने पिटिशन दिया, आइए, उसी के बाहर में एसपी डीएम चेयर लगा के बैठे हुए थे। नाक के नीचे में आपके इजाजत के साथ आप मासूम मत बनिए। आप जो ये चादर भेज के मासूम बन रहे हैं, ये गलत है, आपको अच्छे से पता है। हाँ, पर आप लोग एक अच्छा काम ये करते हैं कि आप लोग कोर्ट के जिम्मे में डाल देते हैं चीज़ों को कि भाई हमें तो पता नहीं, कोर्ट ने, किसी ने अप्लाई किया, पिटिशन दिया, पीआईएल फॉर्म किया, ठीक है, राइट ऑफ आरटीआई किया, तो भाई वो अजमेर चले गए। आई थिंक वो सही माँ बाप के पेट से अगर पैदा होता तो शायद वो ऐसे बात नहीं करता। जैसे हम लोग इंटरव्यू देते हैं तो किसी के मज़हब और धर्म को चीर फाड़ करने के लिए बात नहीं करते, जो बात सही है वो करते हैं। तो इन जैसे लोगों को तो सरेआम रास्ते में मारना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, इन लोगों को पागल करार कर देना चाहिए। और जो इनका साथ दे रहे हैं, ना वो सनातनी हैं, ना वो जैनी हैं, ना वो, मुझे नहीं पता वो क्या धर्म को फॉलो करते हैं। अगर आप वेदा को फॉलो करते हैं तो वेदा पैगंबरों की बातें करता है, ठीक है। गीता इंसानियत की बात करता है, कुरान पैगंबरों की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। तो ना वो कुरान पढ़ा है, ना वो वेदा पढ़ा है, ना वो गीता पढ़ा है, ना वो बाइबल पढ़ा है, ना वो ग्रंथ पढ़ा है। वो जाहिल है, ही इज़ एन इलिटरेट मैन, ठीक है। जो हमारे, इनको हिंदुज़म से कोई, इनको सनातनी से, हिंदुज़म से कोई मतलब नहीं है। अरे इनको मैं चप्पल मारूं अगर ये मेरे सामने आ जाए तो, इनकी दो पैसे की औकात नहीं है। अरे हमसे ज़्यादा आप सनातनी के बारे जानते हैं। अरे हम बंगाली हैं, हम लोग तो बड़े हुए हैं शास्त्र और अलग अलग मंत्र सुनकर। अरे आप गायत्री, आप उनसे आप गायत्री मंत्र बुला दीजिए, नहीं बोल पाए, बात करके दिखाइए, ये सालों को पता भी नहीं होगा, इनको पता भी नहीं होगा कि हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। वेदा का कल्चर क्या है, वेदा का हिस्ट्री क्या है, सनातनी कौन लोग थे, सनातनी के साथ और गैर कौम कितने चलते थे उनके साथ, जब वो लोग संघर्ष करने निकलते थे तो कितने गैर सनातनी उनके साथ चलते थे। इनको पता भी नहीं है, ना ये शैतान है, ना ये इंसान है। ये मुझे लगता है ये गलती से दुनिया में आए, ये पैदा भी नहीं हुए। आई थिंक ये सच में नॉन बायोलॉजिकल। आपकी नाक के अंदर ये हुआ, आप चुप थे। योगी से तो हमारी को कोई उम्मीद है ही नहीं, वो तो है ही एक अजीब से लोग, ठीक है। ना वो सनातनी है, ना वो हिंदुस्तानी है, मुझे नहीं लगता वो इंसान भी है। इंसानियत के नाम में वो एक बदनुमा दाग हैं। जब वो मुगल और उनकी बात, अरे भाई हमें क्या करना है मुगलों से। मुगल आए, हिंदुस्तान को बनाया, उसको तराशा, ठीक है, अंग्रेज आए लूट के चले गए। अरे आपको कौन सा बेइज्जत किया मुगलों ने, ये बताइए। अगर ये लग रहा है कि वो सनातनी हैं और वो चादर भेज रहे, कितने साल से भेज रहे हैं वो? 11वां साल से। कहीं ना कहीं उनके मुंह से भी ये बात निकलने में मजबूरी आ रही है, नहीं निकाल पा रहे हैं कि वो अजमेर के साथ कुछ नहीं करना चाहते। शायद उनको भी यही लग रहा है कि गलत है, इसलिए उन्होंने इस साल भी चादर भेज दिया। हालांकि उन्हीं के सरकार में कई लोग हैं जो नाउज़ुबिल्लाह ख्वाजा साहब को छूने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो ये हिंदू जो है ना, वो आप भी हैं, हिंदू मैं भी हूँ, क्योंकि हिंदू तो जोग्राफिकल, भूगोल जिसको कहते हैं, जोग्राफिकल टर्म है। कोई परवाह नहीं है, आप हमें फैसिलिटीज़ दें, आप नया ट्रेन बनाएं, आप कलकत्ता टू जयपुर या दिल्ली जयपुर, बॉम्बे जयपुर, बैंगलोर जयपुर, भोपाल जयपुर या किशनगढ़, आप दें या ना दें, मैं आपको बता रहा हूं अजमेर वाले चल के चले जाएंगे। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा है आपने दिया। मैं क्या कह रहा हूं, अभी कल एक सर्च वारंट, ठीक है, ऑनरेबल एक्स चीफ जस्टिस के अगेंस्ट भेज सकता हूं, उनके हॉल रूम के ऊपर बात करने के लिए कि शायद मेरे चाचा या नाना या मेरे परदादा का कुछ वहां पर गड़ा हुआ था, और मैं भी देखना चाहता हूं कि आपके हॉल रूम में क्या है। अच्छा ये बताइए,
इन दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। अजमेर शरीफ पहुंच चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर। किरण रिजिजू जी जो मंत्री माइनॉरिटी मंत्री है वो खुद लेकर पहुंचे हैं और आज चढ़ भी गई है अजमेर शरीफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भेजी गई चादर। 11वीं मरतबा ये चादर भेजा गया है। ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स चल रहा है। उसी बीच जो है हिंदू सेना के अध्यक्ष ने फिर से जो है अदालत में ये गुहार लगाई और कहा है कि जो प्रधानमंत्री की चादर आई है उस चादर को नहीं चढ़ना चाहिए अजमेर दरगाह पर, जिस पर अजमेर की निचली अदालत में 24 जनवरी को फिर से इस पूरे प्रकरण की सुनवाई है, मामले की सुनवाई है। तौसीफ रहमान है पहले जो है इनका एक वीडियो जो अजमेर शरीफ के मामलात पर जो जानकारी इन्होंने दिया था बहुत जमकर वायरल हुआ था। लोगों का ये डिमांड था कि अजमेर शरीफ के मामले में फिर से इनसे बातचीत की जाए, तो फिर इनसे जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। तौसीफ रहमान साहब, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर अजमेर शरीफ पहुंच चुकी है, तो क्या ख्वाजा गरीब नवाज की जीत है या ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों की जीत है या वो लोग जो अजमेर को लेकर अलग अलग तरह के विवाद फैला रहे थे उनकी हार है? देखिए, आप सबको पहले मेरा सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल। और उससे भी पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के व्यूवर्स को और भारत के सभी उन लोगों को कि इससे पहले जो वीडियो वायरल हुई थी कि आपने उस सच्चाई को समझा, आपने उस सच्चाई को समझा, आपने अजमेर को सपोर्ट किया, दरगाह को सपोर्ट किया, इंसानियत को सपोर्ट किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत जगह मैसेज पढ़ रहा था, मैसेज में बताया जा रहा था कि मेरे जितने भी सनातनी भाई हैं, हिंदू नहीं कहूँगा, जितने भी सनातनी भाई हैं उन लोग सब ने सपोर्ट किया कि हाँ ये गलत है, अजमेर को छूना बिल्कुल पाप लगेगा। उसी तरीके से अगर कोई मंदिर को छूना जैसे पाप है, तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और देखिए, अब नरेंद्र मोदी की चादर जा रही है, तो देखिए मैं इसी के लिए आज इस विषय में आपके व्यूवर्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदू और सनातनी में क्या फ़र्क है। तो अगर ये आप जब कह रहे हैं कि जो हिंदू महासभा है, कर ही सकते हैं वो हिंदू सेना या हिंदू महासभा या विश्व हिंदू तो परिषद जो है ये लोग कर ही सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये सनातनी ना हो। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ हिंदू एंड अ सनातनी, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी को अगर ये लग रहा है कि वो सनातनी हैं और वो चादर भेज रहे, कितने साल से भेज रहे हैं वो? 11वां साल से। कहीं ना कहीं उनके मुंह से भी ये बात निकलने में मजबूरी आ रही है, नहीं निकाल पा रहे हैं कि वो अजमेर के साथ कुछ नहीं करना चाहते। शायद उनको भी यही लग रहा है कि गलत है, इसलिए उन्होंने इस साल भी चादर भेज दिया। हालांकि उन्हीं के सरकार में कई लोग हैं जो नाउज़बिल्ला ख्वाजा साहब को छूने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो ये हिंदू जो है ना, वो आप भी हैं, हिंदू मैं भी हूँ, क्योंकि हिंदू तो जोग्राफिकल, भूगोल जिसको कहते हैं, जोग्राफिकल टर्म है। आप कहेंगे आप हिंदू हैं, आप कहेंगे हाँ हम हिंदू हैं। आप कौन से धर्म को मानते हैं? तो हम कहेंगे इस्लाम को मानते हैं। और आप अगर सनातनी को पूछिएगा तो कहेगा हाँ हम हिंदू हैं मगर हम सनातन को मानते हैं। तो ये लोग आज तक हिंदू ही रह गए, इनको अकल ही नहीं आई है कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। ये स्टिल लाइक एट द प्रेजेंट या एट द मोमेंट आप बोलिए ये बेवकूफ़ी है। और इन जैसे घटिया लोगों को आप क्या बोलिएगा। अब आप चादर भेज रहे हैं तो आपको मुबारक हो कि आप चादर भेज रहे हैं। 13 साल हो गए आपको चादर भेजते हुए। तो नरेंद्र मोदी साहब, आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि ये आप लोगों के विंग हैं, आप इससे हाथ नहीं झाड़ सकते, आप पर्दापोशी नहीं कर सकते कि ये मुझे तो पता ही नहीं ना। आपको अच्छे से पता है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है और आपके नाक के नीचे में आपके इजाज़त के साथ आप मासूम मत बनिए। आप जो ये चादर भेज के मासूम बन रहे हैं ये गलत है, आपको अच्छे से पता है। हाँ, पर आप लोग एक अच्छा काम ये करते हैं कि आप लोग कोर्ट के ज़िम्मे में डाल देते हैं चीज़ों को कि भाई हमें तो पता नहीं, कोर्ट ने, किसी ने अप्लाई किया, पिटिशन दिया, PIL फॉर्म किया, ठीक है, राइट ऑफ RTI किया, तो भाई वो अजमेर चले गए। नहीं, ये बंद करना है, क्योंकि मैं तो बार बार कह रहा हूँ 91 का एक्ट साफ साफ मौजूद है, वो अभी तक खारिज नहीं हुआ है। 91 के एक्ट में भी बोल दिया गया है, मैं वापस से दोहरा रहा हूँ। 91 का एक्ट यही कहता है वर्शिप प्लेस को आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, बशर्ते अगर वो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की बात हो, क्योंकि वो डिस्प्यूट मैटर था। इसलिए अजमेर शरीफ की में चादर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चढ़ गई है, प्रधानमंत्री ने चादर भेज दिया, तो किसकी जीत है ये जानना चाह रहे थे। इंसानियत की जीत है, इसमें गुरूर करके फ़ायदा नहीं है। या खादिम वहाँ बैठ के गुरूर करें कि मुसलमान बैठ के गुरूर करें कि देखें आप हार गए, नहीं। बहुत अच्छा कदम है ये नरेंद्र मोदी ने अच्छा कदम लिया है, वापस से लिया है, और ये इंसानियत की जीत है। हर दफ़ा किसी को गाली देना, किसी के तबके में जाके उसके वरगराना और झूठ बोलना गलत है। अगर ये स्टेप लिया गया है, बहुत अच्छा स्टेप लिया गया, मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मोदी साहब, आपको सारी चीज़ें पता है, पता होने के बावजूद भी संभल में आपने अटैक करवा दिया। जैसे कि आप, मैं संभल में बताना चाह रहा हूँ कि जैसे सब कुछ रेडी था
कि किसी ने पिटिशन दिया, लोअर कोर्ट ने कहा बिल्कुल आपने पिटिशन दिया, आइए, उसी के बाहर में एसपी डीएम चेयर लगा के बैठे हुए थे, ठीक है, नोटिस लिया, संभल भाग गए जांच करने के लिए। ऐसे लग रहा था कि पार्ट बाय पार्ट, मतलब विद इन 5 आवर्स ऑफ स्पैन में परमिशन मिल गया, डीएम कलेक्टर आ गया, एसपी आ गया, मतलब वो जैसे मैराथन होता है ना, रैली रिले जिसको बोलते हैं, कि आप जैसे वो स्टिक आपके हाथ में देंगे, आप दौड़ना शुरू कर देंगे, तो वो एक रिले हुआ संभल में। सर आपके बिना जाने हुए कैसे हो सकता है, आप बताइए ना, मैं मोदी जी से पूछ रहा हूं, आपके बिना जाने कैसे हो सकता है? आपके नाक के अंदर ये हुआ, आप चुप थे। योगी से तो हमारी को कोई उम्मीद है ही नहीं, वो तो है ही एक अजीब से लोग, ठीक है, ना वो सनातनी है, ना वो हिंदुस्तानी है, मुझे नहीं लगता वो इंसान भी है। इंसानियत के नाम में वो एक बदनुमा दाग हैं। जब वो मुगल और उनकी बात, अरे भाई हमें क्या करना है मुगलों से? मुगल आए, हिंदुस्तान को बनाया, उसको तराशा, ठीक है, अंग्रेज आए लूट के चले गए। अरे आपको कौन सा बेइज्जत किया मुगलों ने, ये बताइए ना। खैर ये अलग टॉपिक है, मगर कहने का मतलब ये है, चादर एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है, एक अच्छी मैसेज है, और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी साहब को ये हिंदू मुस्लिम के बंटवारे में, ये मंदिर मस्जिद के, और खास करके ये जो नया पैतरा इन लोग ने अपनाया है कि चलिए सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, न्यायाधीश कोर्ट फैसला लेगा, ये गलत है। ये आपके हाथ में भी है, अगर आप चाहेंगे तो इसको बंद कर दीजिए। और देखिए एक अच्छा फैसला आया है कि कोई भी निचला कोर्ट, जो नीचे लोअर कोर्ट है, वो मंदिर मस्जिद में एक्शन नहीं ले सकता, सर्च वारंट नहीं दे सकता। मैं इसके लिए चंद्रचूड़ सिंह को, डीवाई जब उस वक्त के वो थे, हमारे सीजीआई थे, मैं उनसे थोड़ा खफा हूँ, क्योंकि जब ये केस चल रहा था, ठीक है, और उन्होंने कह दिया कि मुझे इंटरेस्ट है देखने में कि ज्ञान पापी के वजू खाने में क्या है। मैं बहुत अफसोस करता हूँ इस बात को, क्योंकि इतने वसी लोग, ठीक है, इतने वकार रखने वाले लोग, इतना शाइस्ता वाले लोग, ठीक है, ये लोग जब बैठ के ऐसे कहते हैं कि मुझे देखने में इंटरेस्ट है, और सर्च वारंट जारी हुआ, वजू खाने में किसी ने कह दिया चिल्ला के, अरे यहाँ तो शिवलिंग पाया गया है, उसको आपने सीज कर दिया, कहीं ना कहीं आपने मुसलमान को इनडायरेक्टली हर्ट किया, और वहाँ से आपने खारिज कर दिया कि यहाँ मुसलमान नहीं आ सकता। तो आप देखिए, मैं भी कल एक सर्च वारंट, ठीक है, ऑनरेबल एक्स चीफ जस्टिस के अगेंस्ट भेज सकता हूं, उनके हॉल रूम के ऊपर बात करने के लिए, कि शायद मेरे चाचा या नाना या मेरे परदादा का कुछ वहां पर गड़ा हुआ था, और मैं भी देखना चाहता हूं कि आपके हॉल रूम में क्या है। अच्छा ये बताइए, अभी विष्णु गुप्ता जिसने जो है इस सर्वे को लेकर याचिका डाली थी, और अभी उसी विष्णु गुप्ता ने फिर से कहा है कि अजमेर शरीफ के में जो प्रधानमंत्री की चादर गई वो नहीं चढ़नी चाहिए, और उस पर 24 तारीख को सुनवाई होनी है। देखिए वो पागल है, आई थिंक वो सही माँ बाप के पेट से अगर पैदा होता तो शायद वो ऐसे बात नहीं करता। जैसे हम लोग इंटरव्यू देते हैं तो किसी के मज़हब और धर्म को चीर फाड़ करने के लिए बात नहीं करते, जो बात सही है वो करते हैं। तो इन जैसे लोगों को तो सरेआम रास्ते में मारना चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, इन लोगों को पागल करार कर देना चाहिए। और जो इनका साथ दे रहे हैं, ना वो सनातनी हैं, ना वो जैनी हैं, ना वो, मुझे नहीं पता वो क्या धर्म को फॉलो करते हैं। अगर आप वेदा को फॉलो करते हैं तो वेदा पैगंबरों की बातें करता है, ठीक है, गीता इंसानियत की बात करता है, कुरान पैगंबरों की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। तो ना वो कुरान पढ़ा है, ना वो वेदा पढ़ा है, ना वो गीता पढ़ा है, ना वो बाइबल पढ़ा है, ना वो ग्रंथ पढ़ा है, वो जाहिल है, ही इज़ एन इलिटरेट मैन, ठीक है, जो हमारे भारत में एक बोझ बन चुका है। ऐसे लोगों को जेल, पागल खाना, या जल्द से जल्द जहाँ पर गांजा और अफीम की तस्करी में लोग पकड़ाते हैं वैसे केस देकर इसको मेंटल असाइलम भेजना चाहिए। ड्रग्स जहाँ पर छुटाया जाता है उसको वहाँ भेजना चाहिए, ताकि इसके दिमाग में जो नशा है फेमस होने का, बहुत नाम करने का, ये फितूर बाहर निकल जाए। इनको हिंदुइज्म से कोई, इनको सनातनी से, हिंदुइज्म से कोई मतलब नहीं है। अरे इनको मैं चप्पल मारूं अगर ये मेरे सामने आ जाए तो। इनकी 2 पैसे की औकात नहीं है। अरे हमसे ज़्यादा आप सनातनी के बारे जानते हैं। अरे हम बंगाली हैं, हम लोग तो बड़े हुए हैं शास्त्र और अलग अलग मंत्र सुनकर। अरे आप उनसे आप गायत्री मंत्र बुला दीजिए, नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे गायत्री मंत्र। कोई छोटा सा शास्त्र पे कोई डिबेट करा दीजिए, नहीं बोल पाएंगे। मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से, आप मुझसे बैठकर शास्त्र के बारे में बात कर लीजिए, और किसी को बुला के बात करिएगा, इंटरव्यू में नहीं। हो सकता मैं प्रिपेयर हूं, किसी दिन भी आप गायत्री मंत्र को लेकर, शास्त्र को लेकर, कुछ अच्छे बातों को लेकर, सनातनी जो इतनी बड़ी जो कौम है उनके बारे में बात करके दिखाइए। ये सालों को पता भी नहीं होगा, इनको पता भी नहीं होगा कि हम लोग किस टॉपिक में बात कर रहे हैं।
वेदा का कल्चर क्या है, वेदा का हिस्ट्री क्या है, सनातनी कौन लोग थे, सनातनी के साथ और गैर कौम कितने चलते थे उनके साथ, जब वो लोग संघर्ष करने निकलते थे तो कितने गैर सनातनी उनके साथ चलते थे, इनको पता भी नहीं है। ना ये शैतान है, ना ये इंसान है, ये मुझे लगता है ये गलती से दुनिया में आए, ये पैदा भी नहीं हुए। आई थिंक ये सच में नॉन बायोलॉजिकल है। नहीं, मैं सच बता रहा हूं, मुझे लगता है कि मतलब मैं इनके माँ बाप को रिस्पेक्ट करता हूं, इनके माँ बाप की कोई गलती नहीं है, मगर एक बहुत बड़ा मसला है कि इन जैसे लोगों को हमने भारत में जगह दिया हुआ है। इससे सच में अच्छा कि आप एनआरसी वनआरसी करिए, अफगानिस्तान के सनातनी को लाइए, बांग्लादेश के सनातनी को लाइए, और जहां जहां हमारे सनातनियों को तकलीफ है उधर के सनातनी, क्योंकि वो पढ़े लिखे सनातनी है, यहां आएंगे तो अच्छा माहौल बनाएंगे। मुझे लगता है ये बात कि मुसलमान के साथ मिलकर रहेंगे, उनके पड़ोसी बनेंगे, उनके कंधे पे कंधे साथ लेकर चलेंगे हम लोग। ये बेवकूफ, गधे, कमजर्फ, कामचोर, इलिटरेट, जिनके पेट में तालीम नहीं है, ऐसे लोगों को एनआरसी का ऑपोजिट करके इनको बाहर भेज दीजिए, इनको तालिबान भेज दीजिए, तब समझ में आएगा कि कितना सनातनी और कितना इस्लामिक के बारे में ये जानते हैं। मतलब अभी जैसे पूरा देश भर में चल रहा है और उस पर जो है एक वेब पोर्टल भी लॉन्च हुआ है और एक जो है ग्रुप मतलब के इन्फॉर्मेशन के लिए वेब पोर्टल के साथ एक ग्रुप भी लॉन्च करेंगे, रिजू जी ने लॉन्च किया है, जिसमें जो अजमेर शरीफ आ रहे हैं उनको तमाम जानकारी दे रहे हैं। तो मंत्रालय की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है, अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से, इसके कदम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अच्छा है, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए कि मैं वेलकम भी करता हूं कि जाहिर सी बात है, करना भी चाहिए कि जैसे तीर्थ यात्रा में इतना सब्सिडीज़ मिलता है और बहुत सारी चीज़ हैं, कि मिलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, अगर सब्सिडी मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो तीर्थ यात्रा में भी, 4 धाम में भी सब्सिडी मिलना चाहिए लोगों को, ठीक है। जैसे हमारे हज में तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हटा दी गई, पर कोई बात नहीं। देखिए, अजमेर एक ऐसी जगह है, दरगाह है, आप फैसिलिटी दें या ना दें, हम आपके मोहताज नहीं बैठे हैं। ये सारे जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे उम्र के हैं, जो हमसे बड़े हैं या हमसे छोटे हैं, ये सब मेरे बात पे शामिल हाल रखेंगे। हमें इस बात का कोई परवाह नहीं है, आप हमें फैसिलिटीज़ दें, आप नया ट्रेन बनाएं, आप कलकत्ता टू जयपुर या दिल्ली जयपुर, बॉम्बे जयपुर, बैंगलोर जयपुर, भोपाल जयपुर या किशनगढ़, आप दें या ना दें, मैं आपको बता रहा हूँ अजमेर वाले चल के चले जाएंगे। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा है आपने दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक, मैं डिप्लोमेटिक नहीं बन रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने दिया, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको सलाम है। आप अगर नहीं भी देंगे, कल अगर आप वापस से हटा दें, क्या गारंटी है रज़ा भाई, आप इनसे क्या गारंटी ले सकते हैं? अभी 2 महीने पहले तो आपको इंटरव्यू दिया हमने कि अजमेर तोड़ने में तैयार थे, नाउज़ुबिल्लाह, दरगाह तोड़ने को तैयार थे, ख्वाजा साहब को छूने को तैयार थे। अब आप कहिएगा हम आपके लोग नहीं हैं, कैसे नहीं हैं? आप ही के लोग थे, और आज आप फैसिलिटीज़ देने को तैयार हैं। हो सकता है नेक्स्ट उर्स आते आते शायद कोई पिटिशन राज़ी हो जाए और कहा जाए चलिए भैया हम अजमेर में देखने जाएंगे, तो हम उस फैसिलिटीज़ का लेके करेंगे क्या? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फ़ैसला देगा? जो मेरा मर्डर कर रहा है वही मेरा वो है, वकील है, तो क्या मेरे हक में क्या आएगा? हमें, मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हमें स्पेशल तौर पे मत देखिए, हमें नहीं ज़रूरत। इस तरह से पूरे देश भर में अजमेर शरीफ के 813वां उर्स मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में मुसलमान, हिंदू, तमाम लोग जश्न मना रहे हैं, और उनका जो जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है चादर भी पहुंच चुका है, चादर पोशी भी हो चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर विष्णु गुप्ता जो हिंदू सेना के अध्यक्ष है वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, और आखिर किस लिए जो है अजमेर शरीफ में मोदी का चादर न चढ़े, इस पर जो है कोर्ट के तरफ जा चुके हैं। 24 जनवरी को सुनवाई है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब इन सब चीज़ों पर जो है सुनवाई करेंगे, कब इन चीज़ों को गंभीरता से लेंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।